कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ये वही जो मैं बैच का अपने काफी समय से प्रचार कर रहा था कि आपके लिए जो एसएससी स्टेनोग्राफर या सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आपका जो भी एमटीएस का एग्जाम है, कुल मिलाकर एसएससी का जो भी एग्जाम है उसमें सबसे जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये जो मेरा मानना है, सबसे ज्यादा जो कठिन समस्याएं बच्चे सामने आती हैं और वो फेस करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर वन कंप्रीहेंशन और पैसेज, जिसे कि आप पैसेज का नाम दे देते हो, हिंदी में उसे गद्यांश बोल देते हैं। क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन पीक्यूआरएस। अब देखो, इन्हें रटाने का या इन्हें ऐसा कोई घुट्टी पिलाने का गुरु मंत्र किसी के पास नहीं है कि भाई हम आपको 30 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर घुट्टी पिला देंगे और आप इन्हें रट लो और एग्जाम में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप तुरंत निशान लगा दोगे। ऐसा नहीं होता। इनकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसमें थोड़ी सी मंद गणना करनी पड़ती है, अंदर घूमना पड़ता है कि हम चीजों को किस तरीके से अपना एनालिसिस करें, चीजें किस तरीके से कह रही हैं। जैसा आप हिंदी में गद्यांश पढ़ते हो, बड़ा आसान रहता है, लेकिन वो इंग्लिश में आए तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए होगे तो शायद ये पीडीएफ आप तक ना पहुंची हो। ये अभी 3 दिन की डेमो क्लास है, लगातार 3 दिन की डेमो क्लास आपके पास पहुंचेगी। इसमें 5 नंबर पीक्यूआरएस, 5 नंबर कंप्रीहेंशन, 5 नंबर क्लोज टेस्ट, ग्रामर और कुछ मैंने वोकैब का पोर्शन रख रखा है। तो जरा देखो, बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, जरा पढ़ो। इसमें स्पायरोज नाम का एक पक्षी है जो गुरिल्ला के नाम से मशहूर है, जिसे गुरिल्ला कहते हैं। जो स्पायरोज है ये गुरिल्ला बोला जाता है। आपने देखा होगा एक छोटी सी पक्षी है गुरिल्ला, उसके गाल सफेद से हैं और पंख होते हैं छोटे से। उसके बारे में कुछ कुछ वर्णन कहा गया है कि स्पायरोज आर लिटिल बर्ड्स दैट कैन बी फाउंड, जिन्हें पाया जा सकता है ऑल थ्रो आउट द वर्ल्ड, संसार में हर जगह पर हम उस गुरिल्ला को देख सकते हैं। या आपके गांव में कभी खेतों पर चले जाओ, ये पक्षी होती है गुरिल्ला, सफेद सी गर्दन है और छोटी सी पूंछ होती है इसकी। स्पायरोज कम इन ए वाइड वेराइटीज ऑफ वेराइटीज, कहने का मतलब ये है इनकी बहुत नस्लें हैं। ये इतनी नस्लें हैं, इनकी इतनी प्रजाति हैं, बहुत दूर दूर तक फैली हुई। द लेंथ ऑफ ए स्पारो रेंजेस फ्रॉम 4 to 6 इंच। एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत फंस गया। इसमें पूछा था कि स्पायरोज की जो हाइट है वो कितनी होती है। कुछ नहीं करना था आपको, यकीन मानना। अगर आपने लगाया होगा, यहां पर एक क्वेश्चन है, इन्होंने पूछ रखा था कि अगर मैं बात करूं हाउ मेनी एग्स आर लेड बाई फीमेल स्पायरोज एट ए टाइम, कि ये जो फीमेल गुरैया है एक टाइम में कितने अंडों को दे सकती है। तो यहां पर एक जवाब था। अगर मैं आपसे कहूं इसकी जो लेंथ है वो तो 4 to 6 इंच है, लंबाई की बात नहीं करी गई है, इसमें अंडों की बात की गई है। आगे चेक करते हैं। फिर इन्होंने कहा देयर वंडरफुल मेलोडी इज वेल लाइक्ड एंड एप्रिसिएटेड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन्हें लोगों के द्वारा बड़ा पसंद किया जाता है, लोग बाग बड़ी इनकी प्रशंसा करते हैं। और थोड़ा सा जल्दबाजी में करा देता हूं क्योंकि इतना ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है कि मैं हर चीज को पूरी तरीके से पढ़ूं। इन्होंने कहा है ऑन द ग्राउंड ग्रास लो ट्रीज एंड वसेस आर ऑल गुड साइट्स फॉर स्पारोस टू मेक देयर होम। जमीन पर, घास पर छोटे छोटे जो पेड़ हैं या उनकी जो टहनियां हैं उसके अंदर ये अपना घर बना लेती हैं, घोंसला बना लेती हैं स्पारोस। दे नेस्ट इन द क्रैक्स एंड क्रीविसेस ऑफ बिल्डिंग्स इन अर्बन एरियाज। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इमारतों में दरारें हैं, जो बिल्डिंग में दरारें पड़ जाती हैं शहरी क्षेत्रों में, वो उसमें भी अपना घोंसला बना लेती हैं। इन्होंने कहा है कि नेस्ट आर रेयरली कंस्ट्रक्टेड एट ग्रेट हाइट्स। बड़ा कमाल की बात है, इनके जो घोंसले हैं ना ये बहुत ही ऊंचाई पर बने होते हैं, जिससे कि लोग बाग ना तो इन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकें और ना ही इन्हें तोड़ सकें। आगे आप पढ़ोगे, जो इनके नेस्ट हैं आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ट्विंग्स, जो रेसे हैं उनसे बने हुए होते हैं इनके, क्या नाम है, जो इनके घोंसले हैं। और बोला है ग्रासेस का मतलब घास के बने हुए होते हैं। एंड अदर प्लानेट फाइबर्स, और अगले जो अलग अलग रेसे होते हैं उनके बने हुए होते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि
देयर नेस्ट आर यूजुअली मोडेस्ट, उनके जो घोंसले हैं पूरी तरीके से बेल वोल्ट का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से एक प्रॉपर वे में बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओबड़ खाबड़ बना दिया, अभी आंधी तूफान आया तो वो ढक गया। कहने का मतलब इनके घोंसले बहुत ही अच्छी तरीके से बने होते हैं। और भी इन्होंने कहा है कि 4 to 6 eggs आर लेड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया कि स्पाइरोज एक बार में 4 to 6 eggs, एक क्वेश्चन मिल गया हमें। इसमें कह रखा था कि हाउ मेनी eggs आर लेड, जो ये फीमेल स्पाइरोज है एक बार में कितने अंडे देती है? ये एक बार में 4 से 6 अंडे दे सकती है। आपने लगाया होगा तो बढ़िया है। इनके पास जो मैंने पीडीएफ डाल दी थी सुबह 10 बजे, उन बच्चों पर सारी चीजें मौजूद होंगी। ऑनलाइन आने का मतलब ये था कि आप ना थोड़ा सा जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसे देख सको, समझाने का जो तरीका हो सकता है वो आप लोगों के सामने है। अभी थोड़ा सा अर्थ बता रहा हूं, वैसे ये पढ़ना आपको चाहिए था, सारी चीजें स्पष्ट थी इसमें। आगे आओ। इन्होंने कहा है कि फीमेल स्पैरोज जो है ये गोरैया एक बार में 4 से 6 अंडे दे देती है। फिर रेडिश ब्राउन ब्लोचेस अपीयर ऑन द एग्स, कुछ व्हाइट सेल्स के होते हैं। बिटवीन 11 एंड 14 डेज, 11 से 14 दिन के बीच दे विल हैच, इनमें ना बच्चे पैदा हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है अंडे में बच्चे निकलने चालू हो जाते हैं। हैच का मतलब यही है जब उसमें बच्चा बन जाता है। और आगे कि द यंग आर टेकन केयर ऑफ बाई बोथ, इनके जो बच्चों को मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों इनकी टेक केयर करते हैं। आफ्टर हैचिंग द यंग आर फीड इंसेक्ट्स, अब इनके जो बच्चे हैं अपना भोजन धीरे धीरे बनाना चालू कर देते हैं कीड़े मकोड़ों को खाकर। कीड़े मकोड़े खाएंगे, भोजन बनाएंगे। और इनके बारे में बात की है, यूजिंग देयर बिग फीट स्पाइरोज स्क्रैप सीड्स, अपने बड़े बड़े पैरों का यूज कर कर जो गुरिल्ला है, जो जमीन के अंदर बीज है ना, ये जमीन के अंदर जो अंकुरन है उसको खुरसती है, जमीनों को खुरचेगी, उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकालेगी। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी भूमि के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। जैसे जमीन है, अब जमीन में खुरदेगी, जमीन को खुरचेगी तो जमीन उर्वरक बन जाएगी। तो जहां जहां ये जमीन को खोदती है, खुरचती है, जमीन उर्वरक बनती है। सीड्स आर द प्राइमरी फूड, ये जो इनका बीज है इनका पहला फूड हो जाता है। सोर्स फॉर अडल्ट स्पायरोज, जितने भी अडल्ट स्पायरोज हैं उनका जो बीज अंकुरण है वो पहला स्रोत है। फिर बता रखा है बर्ड्स लाइक स्पायरोज कैन बी फाउंड इन, जो स्पायरोज नाम की चिड़ियां हैं इन्हें आप संसार में कहीं भी पा सकते हो, लोग इन्हें कहीं भी देख सकते हैं। दीज लवली बर्ड्स, ये जो प्यारे सब पक्षी हैं, beloved by a large number of people around the world, इन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। कुल मिलाकर जो मैंने ये 5-6 मिनट इसे पढ़ने में आपके सामने लगाए, अर्थ निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें सब कुछ स्पायरोस जो गुरीला चिड़िया है उसके बारे में वर्णन किया गया है, सारी चीजें बताई गई हैं कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो होती है 4 to 6 इंच की लेंथ होती है। और अगर मैं कहूं कि जो अंडे देती है एक बार में 4 to 6 ही एग को लेड करती है। फिर बताया है कि किस किस तरीके से अंडों में बच्चे निकलते हैं, कितने दिन की समय अवधि है, बिटवीन 11 एंड 14 डेज। कुल मिलाकर सारा जो वर्णन है ना वो स्पायरोस का है। अब चलते हैं कमाल की बात कि हम आंसर क्या लगाएं। आ जाओ जरा, कुछ नहीं पढ़ना, ऊपर के पैसेज में सब कुछ पढ़ लिया। पहला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ये कहना चाह रहे हैं इस पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है। सिंपल सी बात है, जब मैं इसकी सेंट्रल थीम की बात करूंगा तो मैंने जो बात करी है ना तो डिफरेंट शॉर्टकम्स ऑफ स्पारोज की करी है, ना ही मैंने अवेलेबिलिटी ऑफ स्पारोज, उपलब्धता की कोई बात नहीं है। अगर मैं कहूं डेस्क्रिप्शन ऑफ स्पायरोस नेस्ट, इनके घोंसलों की बात नहीं है, लेकिन मैंने डेस्क्रिप्शन करा है लाइफ स्टाइल ऑफ स्पायरोस की, इनकी लाइफ स्टाइल कैसा है, इनकी जिंदगी को गुजारने का तरीका कैसा है, कैसे कैसे अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, ये लाइफ स्टाइल के बारे में बात है। पहले का ए आंसर था, बहुत आसान था ये। आगे आओ, हाउ मेनी एग्स आर लेड बाई फीमेल स्पायरोज एट ए टाइम। ये जो गुरिल्ला है कितने अंडों को एक बार में देती है, अभी बताया था 4 to 6 एग को वो एक बार में दे देती है। आंसर आ गया। इसमें भी कौन सी ज्यादा बड़ी बात थी, ए हो गया इसका। आगे आओ, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम मेलोडी। देखो मेलोडी का मतलब है राग, लय। जिस चीज में आप समझौता कर लेते हो वो लय या राग होता है।
अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर इसका एंटोनियम क्या होगा, तो देखो म्यूजिकलिटी का मतलब तो संगीत से है। अगर मैं बात करूं बैलेड, ये गाथा गीत हैं, गाते गाते जब आप गीतों को गाते हो ये गाथा गीत हैं। और सिम्फोनी वही आवाज है जो आप स्वर में कोई चीज गाते हो, कोई स्वर में लय मिलाकर जब आपकी टून होती है, लेकिन लय का उल्टा डिसहार्मोनी है जहां आप तालमेल नहीं बैठा सकते। हारमोनी समझौता है तो लय बनेगी, लेकिन डिसहार्मोनी में आप समझौता या लय नहीं बैठा सकते। आगे आइए, आइडेंटिफाई ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। कितना आसान है, आपको इस पैसेज का सूटेबल टाइटल देना है, और सूटेबल टाइटल देने के लिए सॉन्ग पॉन्ग कुछ नहीं है। द लाइफ्स ऑफ स्पैरोज की, स्पैरोज का जीवन का कुछ नहीं पढ़ना, आपको सीधा आंसर देना है। ना तो सॉन्ग की बात है, ना अपने घोंसले कैसे बनाती हैं, ये तो सब कुछ बताया गया है। लेकिन इसका जो आंसर है वो ये है कि जो हमारी स्पैरोज है उनकी जिंदगी कैसी है, द लाइफ्स ऑफ स्पैरोज। आगे आओ, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। अब देखो क्या है, इस पूरे पैसेज को जब आप पढ़ोगे तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको ना इस टोन की, जो पैसेज है उसकी टोन बतानी है। तो देखो एनालिटिकल का मतलब तो विश्लेषणात्मक होती है, या आप कह सकते हो तर्क संगत, जिसमें हम कोई ना कोई आंकड़े या तर्क लगा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये सैटरिक जो है ये निंदात्मक होती है, निंदात्मक का मतलब हम उनकी बुराई कर रहे हैं। ह्यूमरस का मतलब जिसकी हम हंसी मजाक बना रहे हैं, लेकिन डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक। और हमने यहाँ पर जो वर्णन किया है वो अपनी फीमेल स्पैरोज का वर्णन किया है। तो ये जो हमारी वर्णनात्मक, हमारी जो इसकी टोन है वो बेटा कैसी है, इसे वर्णनात्मक बोलूंगा, ये डेस्क्रिप्टिव होती है। तो जिसने अगर लगाया था 5 का बी तो बढ़िया है। वर्णनात्मक, डेस्क्रिप्टिव का मतलब है जिसके बारे में कोई कहानी हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, जिसका हम विस्तार से वर्णन करें, वो डेस्क्रिप्टिव होता है। तो आपने अगर लगाया है, पहले का ए था बेटा, दूसरे का भी ए, तीसरे का सी था, चौथे का डी और 5 का बी। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा है। आप आराम से पढ़िएगा, इसके बाद देखना सारी चीजें मैं बहुत बढ़िया करके लाने वाला हूं आपके लिए। आगे आओ, अब आते हैं क्लोज टेस्ट की बात। ये भी बड़ा आसान है, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो मैं इसे बड़ा कर दूं, अगर आपको कोई परेशानी ना पड़े देखने में। देख लेते हैं, अब बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, उधर थोड़ा सा अच्छा कट गया। अब देखते हैं, अब ठीक है, दोनों तरफ से बढ़िया है क्लोज टेस्ट। इसलिए देखो मैंने इसकी पीपीटी और स्लाइड नहीं बनवाई, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आपको बोर्ड पर ना एक बार सिखाने का है। 3 दिन की डेमो क्लास है, उसके बाद आप आराम से, मैंने इसकी आंसर की भी डाल दी थी, जिसे लगता हो कि आंसर की से हमारा काम चल गया तो देख सकता है, वरना वो मेरी वीडियो देखेगा। देखिए, नैनीताल हैज ए रिक्तस्थान लेक। नैनीताल के पास एक सुंदर झील है। भाई साहब समझदार नहीं होती, लॉजिकल नहीं, प्लीजिंग नहीं, एल्यूरिंग का मतलब तो मनोहर है। लेकिन आप जानते हो जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ये सुंदर होती हैं। ब्यूटीफुल आंसर था, जिसने नहीं लगाया होगा आप देख लेगा वो। आगे आओ, टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू रिक्तस्थान बोटिंग हेयर। अब बोटिंग कहाँ है, क्या करने आते हैं लोग दूर दराज से। तो देखो एडोर तो जब मैं किसी को पसंद करता हूं, मेरी मनपसंद चीज है। सेलिब्रेट जश्न मनाना होता होली दिवाली पर। एप्रिसिएट प्रशंसा करना है। लेकिन बोटिंग का, रिवर राफ्टिंग का, इनका सबका लुत्फ उठाया जाता है। एंजॉय लगाया तो बढ़िया है आंसर, इसके अलावा क्या है। काटना भी जरूरी है कि आंसर गलत क्यों हुआ। आगे आओ, इन्होंने कहा देयर इज ए स्केटिंग प्लेस बिहाइंड इट। इसके पीछे एक स्केट करने का स्थान भी है। प्यूपिल हु स्केट हेयर, जो लोग यहाँ स्केट करते हैं, से दैट, कहते हैं द राइड सीम्स टू गो अराउंड विद देम। राइड ऐसी लगती है कि हमने उस झील की चारों तरफ परिक्रमा कर ली है, वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें। आगे आइए, इवनिंग्स आर आल्सो प्लीजेंट हेयर। यहाँ की शामें बड़ी प्यारी होती हैं। आगे देखो, द ब्लैंक ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स, ज्यादा समय खराब नहीं करना। विद्युत की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, चेक कर लो, प्रकाश का परावर्तन होता है। शैडो छाया, एको गूंज, और मिरर तो दर्पण होता है। और आप जानते हो प्रकाश का परावर्तन, जो लाइटें हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन होता है, लुक्स एज, मानो, इफ
दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक। ऐसा मानो जैसे ये झील में ना डांस कर रही हो, जैसे हवा चलती है तो कभी आप देखना पानी में ना, जो पानी है उसमें लाइट ऐसे डांस करती है जैसे कि वो नाच रही हो। यही कहना चाह रहे हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन। आगे आओ, ट्रूली सत्यता इस बात में है, वास्तव में नैनीताल इज एन रिक्तस्थान सिटी ऑफ रिक्तस्थान ब्यूटी। मैं अपने आप से भर रहा हूं बिना ऑप्शन पढ़े हुए, ये नेचुरल ब्यूटी आना था लास्ट में तो जिसने भरा होगा, क्योंकि नैनीताल सिटी कैसा होगा, धनी तो नहीं होगा क्योंकि धनी लोग होते हैं ओपिलियंट। इरिटेटिंग का मतलब जिससे नफरत हो तो क्यों घूमने जाओगे भाई इतनी ऊंची पहाड़ी पर। ओमिनस तो अशुभ होता लेकिन एक्सीलेंट होता, उत्कृष्ट। और नैनीताल एक उत्कृष्ट शहर है प्राकृतिक सुंदरता का, जिसने लगाया 8 का सी, 9 का डी और 10 का वी, नेचुरल ब्यूटी। तो सही है इसके अलावा आंसर आपके सामने है सारा। 10 बार, 11 बार, 12 बार आप अपने वीडियो को देख सकते हो, आपके सामने वीडियो ही रहेगी। तो आप, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये बैच मैं आपके लिए लाने वाला हूं, और इस बैच को आपको ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, आपको इस बैच में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। बस थोड़ा सा, जो भी मैंने एक इस बैच की फीस 200 रुपये मात्र रखी है, फोन का और मोबाइल का रिचार्ज इससे ज्यादा महंगा हो जाता है, लेकिन बस ये है कि मैं आप लोगों के लिए रोज ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा कि इसमें आपको ना बड़ा फायदा होने वाला है। यकीन मानना, ये जो लड़ाई ला रहा हूं ना मैं आपके लिए, ये 35 से 40 नंबर के बीच की है। 40 नंबर का पोर्शन है और मुझे 35 से 40 नंबर आपको दिलाने हैं। क्लोज टेस्ट, आपका कंप्रीहेंशन, पीक्यूआरएस, वोकेब, ये 35 से 40 का मामला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसमें। अब आ जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देख लो जरा, इसे लगा लो अपने। इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, पहला है ये, पहले वाले में अच्छा थोड़ा सा लोगो आ रहा है तो थोड़ा और दिखा देते हैं। देखो ये अब ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट चेक कर लो। 11 है ABCDE, ये भरना जरा, लगा लो अपना। चेक करूंगा कि मैं प्यूपिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी वर हिट पार्टिकुलरली हार्ड हैव सीन ए मेजर बिलो। अब जब मैं चेक करूंगा कि कुछ समय की बात कर रहा है पहले, कि कुछ समय है, समय से लोगों में ये परिवर्तन हुआ, फिर इनकम की बात चल रही है, तो पहले समय को ना जोड़ लूं। द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट के 2 साल, हैव सीन ए मेजर बिलो, लास्ट के 2 शहरों ने एक बड़ा बदलाव देखा। किसके लिए? टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, जो संसार की इकोनॉमी है, एंड प्यूपिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज, वो लोग जिनकी इनकम कम है, बर हिट पार्टिकुलरली हार्ड, उन्हें बुरी तरीके से प्रभावित किया गया है। चेक कर लो, VADCE, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके अलावा आंसर नहीं। बस ये आपके अपने अपने एनालिसिस हो सकते हैं कि आप किस तरीके से करोगे, तो ये सब चीजें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से लाने वाला हूं। आगे आओ, ए मैच वी नीड टू एस्टेब्लिश एंड स्टूडेंट्स नीड्स टीचिंग मेथड्स बिटवीन, लगा लो। मैच कराने की बात चल रही है तो पहले हम उस बारे में विचार करेंगे। वी नीड टू एस्टेब्लिश, हमें एक मैच कराने की जरूरत है। बी के बाद ए देख लो, बी के बाद ए है ऑप्शन सी और डी में। वी नीड टू एस्टेब्लिश ए मैच, अब किस किस के बीच करवाना? बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट्स नीड्स। अगर आपने करा है BAEDC, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुछ नहीं करना, कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपके सामने ही करवा रहा हूं, कोई ज्यादा कोई जादू टोना नहीं है, सब साफ है। आगे आओ, कराते हैं इसमें जो 13 है, ऊपर वाला तो वो हमारा हो गया। आ जाओ जरा, PPT नहीं बनवाई, बस आप लोगों के लिए मैंने ऐसे ही रख रखा है, जरा करना। वन मेथड ऑफ एजुकेशन वुड ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ मैन, कंसिस्ट इन द वेराइटी ऑफ विच इट इज कैपेबल, बट द ग्रेट एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। सिंपल सी बात है, मेथड की बात कर रहा है और सब्जेक्ट बन ही बन सकता है, तो स्टार्ट ए से होना भाई, चेक कर लो। इसका मतलब ए से हर जगह है, ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया। वन मेथड ऑफ एजुकेशन, मेथड की बात चल रहा है, वर्ब कंसिस्ट आएगी क्योंकि वो रख रहा है इन द वेराइटी, उस विविधता को, ऑफ विच जिसमें, इट इज कैपेबल ये समर्थ है,
बट द ग्रेट एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन नेचर वुड ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ मैन। आप चेक करोगे तो ए के बाद सी पढ़ जाओगे, सी के बाद डी पढ़ जाओगे, डी के बाद बी पढ़ जाओगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। दोबारा चेक कर लो। ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा चीजों को आपको इसमें कोई इतना ज्यादा आपको बिना फालतू की चीजों में कोई घुमाना नहीं है, इसमें कोई रटना नहीं है। चेक कर लो। मुझे पता है कि वन मेथड की बात चल रही है, एक तरीका है एजुकेशन का, वो किसमें निहित होता है? कंसिस्ट इन लेता है द वेराइटी ऑफ विच इट इज कैपेबल, जिस वेराइटी में ये कैपेबल है। अब इसके बाद अगली क्लॉज में बट से जोड़ूंगा क्योंकि कंजक्शन से जुड़ती है, तो आप कर लोगे यहां पर ए सी डी वी, ए सी डी वी। आगे आ जाओ 14, बड़ा आसान है, लगा लो। इससे आसान नहीं है, बता रहा हूं, आंसर आ गया इसका, ये लगा लो। ये हो गया इसका, कहाँ है इसका? ऑप्शन आ गए हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, लगा लो जरा। देखो ये है, ये आपका यहां रोक दिया मैंने, लगा लो जरा। ये ऑप्शन है बेटा इसके, आर पी क्यू ओ एस आर पी। देखो क्या है, कुछ मत करो। सी बेक्ड ए डिलीशियस चॉकलेट केक, आर पी क्यू ओ एस, आर पी क्यू ओ एस। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बढ़िया है। ये सारे ऑप्शन थे बेटा इसके, ये आपने लगाए तो अच्छे। बढ़े आगे, आगे आते हैं नेक्स्ट 15। लगाओ जरा इसे 15 में है कि इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जनरल अयूब खान टुक ओवर आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड। संविधान की बात कर रहे हैं, फिर प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब पाकिस्तान का ढांचा तैयार होने के बाद बातें चलनी, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसका पहला संविधान है, जनरल अयूब खान टुक ओवर, जनरल अयूब खान ने टुक ओवर किया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। आपने अगर ए करा है तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर नहीं है। बहुत ही मजेदार है और बड़ा आसान है। इन्होंने बात की फ्रेम्ड का मतलब होता है जब हम ढांचा तैयार करते हैं, तो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, जब पाकिस्तान का ढांचा तैयार हुआ, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पहले संविधान का जब निर्माण हुआ, या पहली बार जब इसका संविधान का ढांचा तैयार हुआ, तो जनरल अयूब खान ने टेक ओवर कर रखा था द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, देश का जो प्रशासन है वो अयूब खान ने कंट्रोल कर रखा था। एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, जो उसे अपने आप ही निर्वाचित किया गया था, जिसने लगाया था SQRSORQP, ऑप्शन नंबर ए। देखो ग्रामर है, ग्रामर में सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। अगर मैं चाहूं तो बिना पढ़े भी आप इसका आंसर लगा सकते हो, बहुत आसान चीज रखवा दी इसमें। बताएगा कोई? सी हैड ए टॉक। अब देखो टॉक के बारे में है, टॉक दो तरीके से है। टॉक अगर नाउन है तो अपने साथ लेता विद, प्रीपोजिशन, और टॉक और वर्ब होती है तो टॉक अपने साथ टू लेती है। आपको ये चीज चेक कर लेना। आप बात दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप नाउन के रूप में बात करो, वी हैड ए टॉक, हमने एक बात करी विद हिज बॉस, कि उसने एक बात अपने बॉस से की। टॉक नाउन है, नाउन है तो अपने साथ विद लेगा। लेकिन आगे देखना, यू शुड टॉक हेल्पिंग वर्ब है, टॉक मेन वर्ब है, और टॉक मेन वर्ब होगी तो टू आ जाएगा। यू शुड टॉक योर मदर, आपको अपनी माता जी से बात करनी चाहिए। ठीक है ना? आगे आते हैं 18 देख लो जरा। देयर वाज क्लियर प्रूफ ऑफ हिज रिक्त स्थान इन द स्कीम। ये देखो, ये दो शब्द हैं, यही लिख दूं। देखो कोल्यूजन, एक होता कोल्यूजन, एक होता कोल्यूजन। देखो अगर कोल्यूजन है यू, ये साठगांठ या भ्रम है। जब आप षड्यंत्र करते हो, कहीं साठगांठ करते हो, तो कहीं षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन एक कोलिजन है, ये भिड़ती टक्कर है। मैंने कई बार होमोफोन्स में क्लास में अपनी करवाया है कि जैसे टकरा जाते हैं दो वाहन आपस में, तो ये भिड़ती टक्कर हो जाती है। अब आप कर सकते हो कि देयर वाज क्लियर प्रूफ ऑफ हिज रिक्त स्थान इन द स्कीम।
अब इस घोटाले में जो घोटाला हुआ है, तो उस घोटाले में टक्कर लगी होगी या भिड़त हुई होगी या उसका कोई ना कोई साठ गांठ या षड्यंत्र होगा। ऑप्शन में रह जाएगा, कोलिशन होता है साठ गांठ, कि उसकी इस जो भी कोई घोटाला हुआ है उसमें उसकी साठगांठ हुई है, या हो सकता है कि उसका षड्यंत्र रचा गया हो। ऑप्शन नंबर ए। 19 बताओ जरा। देयर वाज ए सीरियस ब्लैंक बिटवीन टू कार्स। अब बताओ दो कारों के बीच षड्यंत्र होगा, टक्कर लगी होगी। ऑप्शन बी आ जाएगा, कोलिशन। तो दो कार हैं, उनकी एक दूसरे के बीच टक्कर लग गई, आपने कोलिशन कराया तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। 20 करते हैं, बस अपनी लास्ट ही चल रहे हैं क्वेश्चन। 20 पे आ जाओ जरा, ये अच्छा लास्ट ही हो जाएगा यहाँ। बताओ जरा 20 का आंसर। ग्रामर का रूल है, हु किल्ड योर पेरेंट्स। आपके माँ बापों को किसने मारा? मारने वाला उसे और उसके दोस्त, या वह और उसके दोस्त, ही और हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, खत्म हो गया। इससे आसान आपके लिए क्या हो सकता है बताओ? ऑब्जेक्ट मारेगा या सब्जेक्ट मारेगा? सब्जेक्ट मारेगा। तो हु किल्ड योर पेरेंट्स, आपके माँ बापों को किसने मारा? उसके और उसके फ्रेंड, या वह और उसके फ्रेंड्स? आप करोगे ही और हिज फ्रेंड्स। आपने हिम को काटकर ही करना था। अच्छा, इडियम्स हैं, मुहावरे जरा लगाओ, क्या लगा रहे हो इनका? आज 23 है, लेकिन ये क्वेश्चन 25 के समथिंग रहा करेंगे डेली। ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा स्थान बहुत बड़ी संस्था में, फॉर टेक केयर ऑफ दोज हु आर इल, जो व्यक्ति बीमार हैं उनका इलाज किया जाता है। एक ऐसी संस्थान या कोई संस्था है, उसे मैं क्या नाम दूंगा? तो देखो, हॉस्टल तो छात्रों के रहने के लिए है, आप अलग से पेरेंटल गाइडेंस ले सकते हो। हैंगर एक ऐसा स्थान जहां हम वायुयान खड़े करते हैं, वायुयान के खड़े करने का स्थान हैंगर है। डॉर्मिट्री छात्रावास है, छात्रावास ये स्कूलों में बना देते हैं, जैसे कोई भी छात्र हो तो अगर उसकी तबीयत वगैरह खराब है, या मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी छात्र जिसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई है, तो वो उस छात्रावास में बेडरूम पड़ा होता है, ये बिस्तर पड़े होते हैं, उस बिस्तर में वो आराम से जाकर अपना रेस्ट कर सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए। तो ये स्कूलों वगैरह में बने होते हैं। लेकिन इन्फर्मरी इसका आंसर है। ये इन्फर्मरी वृद्धावास भी है, ये जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी वृद्धावास बोला जाता है। जैसे कि कोई बड़े एजिड वाले लोग हैं, अब उनकी संतान उन्हें घर से निकाल दे, तो उनके लिए या उनकी टेक केयर करने के लिए हर जगह ये इन्फर्मरी बने होते हैं। तो इन्फर्मरी का मतलब वृद्धावास भी है, और ऐसी जगह जहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो बीमार लोगों का इलाज, अगर बीमार लोगों का इलाज करना है तो भी इन्फर्मरी आंसर आएगा। और एक ऐसा स्थान जहां पर बूढ़े लोग या बूढ़े लोगों से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं, वो भी क्या होता है? इन्फर्मरी। फिलहाल आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, अगर तारों का समूह है तो गैलेक्सी भी है, और अगर मैं बात करूं कॉन्स्टेलेशन भी ये होता है, जिसे हम आकाशगंगा बोलते हैं। आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बढ़िया है। एस्ट्रोनॉमी ये खगोल शास्त्र है, ये होता है खगोल शास्त्र, खगोल विद्या, विज्ञान की वो शाखा जहां हम जितने भी बॉडीली पिंड हैं, जितने भी बॉडीली स्ट्रक्चर हैं, उनकी स्टडी करते हैं। मंगल पर जीवन है नहीं है, पृथ्वी के बारे में ये सब स्टडी करेंगे तो हम खगोल शास्त्र में जाएंगे, एस्ट्रोनॉमी। अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रेगेशन, ये धार्मिक सभा है, और ये धार्मिक सभा धर्म से जुड़े लोगों की है। और प्लैनेट सब जानते हो, प्लैनेट्स ये वही रहते हैं, ग्रह उपग्रह जिसको आप नाम देते हो। फिलहाल आंसर जो देना था वो ग्रुप ऑफ स्टार्स, और ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टेलेशन है। लास्ट है स्पेलिंग्स। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रोड, सरकार ने सड़कों के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस होता है किसी का रख रखाव, तो सरकार सड़कों के रख रखाव के लिए ऑर्डर दे चुकी है। और मेंटेनेंस की स्पेलिंग को सही करने के लिए आपको पहले मेन करना पड़ेगा, उसमें टी फिर नेंस, मेंटेनेंस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मेंटेनेंस बोला जाता है, रख रखाव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगी बेटा, और यकीन मानना ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लाई जाएंगी। अभी मैं इसकी पीपीटी स्लाइड सब कुछ बनवानी स्टार्ट कर दूंगा। अभी ना ये 3 दिन डेमो क्लास दूंगा मैं आपको, समझने के लिए कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये आपकी तैयारी को ना एक पुख्ता मौका है, अभी 2 महीने एग्जाम के। तो अभी आप इन 2 महीनों में जितना अपने आप को निखार सकते हो, आप अपने आप को निखार लेना। ये आपके लिए ना एक पैनासिया,
हर मर्ज का जो इलाज है वो रामबाण होता है, वो क्लास होने वाली है। इसकी पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहो तो ये टेलीग्राम चैनल है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी डेली पीडीएफ डालता हूं। अब डेली 3 दिन पीडीएफ डलेगी, इंग्लिश क्लासेस बाय शांतनु यादव। अगर आप यहां जुड़ोगे तो आपको डेली इस क्लास में जो मटेरियल मिलना है, जो इस क्लास में मटेरियल जाना है, वो मैं सीधा आपको यहां डालूंगा। आप आराम से सुबह के समय, अभी क्लास की टाइमिंग में सेट कर दूंगा कि किस टाइम में इसकी क्लास ऑफलाइन भी पढ़ाने जाऊंगा। जो दूर दराज के बच्चे हैं उन्हें ये क्लास ऑफलाइन मिला करेगी और उसका सॉल्यूशन देखा करेंगे वो सीधा डिजिटल बोर्ड पर। और मैं इसकी हाथों हाथ आंसर की डाल दिया करूंगा 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट जैसी हुआ करेंगे आपको आंसर की मिल जाया करेगी, आप अपने क्वेश्चन चेक कर लिया करना। जिसे भी डाउट हुआ करेगा फिर वही मैं 20 मिनट के बाद वीडियो डाला करूंगा, आप वीडियो के रहा इसे देख सकते हो। अभी 3 दिन तक ये जो क्लास है डेमो चलना है बेटा फ्री इसका, लेकिन 3 दिन के बाद मैं इस क्लास को पेड कर दूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस क्लास को पेड कर सकते हो। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उसका टाइमिंग शायद सुबह के 8 बजे ही रहेगा, और क्लियर कर दूंगा मैं किस समय होना है। तो आप आराम से अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं, जो ठाकुरद्वारा वगैरह नहीं आ सकते हमारे, तो वो ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन चैनल पर भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ऑनलाइन चैनल है, किस पर आपको परचेस करना है, कमेंट में आराम से सब कुछ लिखकर। लेकिन मजा बढ़ाने वाला है। और इसकी फीस में ज्यादा नहीं, मुश्किल से 199 200 रुपए, ये कोई फीस ज्यादा नहीं होती। ये तो आप मोबाइल रिचार्ज भी इससे ज्यादा महंगा करवा देते हो। तो सारी चीजों को ध्यान देते हुए अब फिलहाल मैं यहाँ विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट या सेशन में जो भी आप करोगे, मैं आपके उस कमेंट का इंतजार करूंगा। 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर ये पेड बैच हो जाएगा, आपको फिर पेड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये मेरी वीडियो देख सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।